Hi guys, welcome to Let's Null Biology सुमन भारती। आई एम सुमन भारती और मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा क्या है, चलिए ये हम लोग जानते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ आप लोग के साथ कि अगर आपके एग्ज़ाम्स में 1 वीक ही बचे हुए हैं तो आप लोग क्या करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि शायद आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। तो अगर आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 दिन या 7 दिन बचे हुए हैं तो आप लोगों को बहुत डर लगता है कि हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा नहीं है, अब मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा या क्या लिखूँगी। तो जब एग्ज़ाम में 1 वीक या 4-5 दिन बचे हुए हों तो सबसे पहली बात कि आप लोग किसी भी नए टॉपिक को अपनी पढ़ाई में ऐड नहीं करें। किसी भी नए चैप्टर को, नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर 1 साल की कोर्स होती है उसमें जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उन्हीं को आप लोगों को रिपीट करना है, उन्हीं को दोहराना है। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, उनके एग्जाम्पल्स को देखना है, उन्हें याद करना है। नए चैप्टर को या नए टॉपिक को ऐड नहीं करना है। ऐसा करने से आप लोगों को होगा क्या, अगर आप लोग नए चैप्टर या नए टॉपिक को ये समझ के ऐड करेंगे कि मैंने पहले का टॉपिक जो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसे मैं छोड़ देती हूँ और मैं नए टॉपिक को याद करती हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन भी पूरा नहीं हो पाएगा और आप लोग वो भूल जाएंगे, ठीक है, और नए टॉपिक्स को भी पूरी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसे ही अच्छे से याद करके या उसे अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं। तो सबसे पहली ट्रिक क्या थी कि किसी भी नए टॉपिक को अपनी स्टडी में ऐड नहीं करना है अगर आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं तो। दूसरी ट्रिक ये है कि आप लोगों ने जो पहले से बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी है वहाँ जो अंडरलाइन चीज़ें हैं या जो मेन टॉपिक्स है, बोल्ड टॉपिक्स है, उन्हें याद करें, उनके डेफिनेशन को देखें, उनके एग्जाम्पल्स को देखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। तीसरी ट्रिक ये है कि पूरे चैप्टर का जो मेन हेडिंग है उसे अच्छे से, उसके बारे में डिटेल तरीके से जानने की, उसकी समरी जानने की कोशिश करें। हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी पेज होता है, उस समरी को पढ़ें, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। पूरी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको रिकॉल हो जाएगा और आप लोगों को याद भी हो सकता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को अपने माइंड में एग्ज़ाम फियर को नहीं क्रिएट करना है। एग्ज़ाम फियर दैट मीन्स एग्ज़ाम के प्रति डर। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, अगर आपको कुछ आए या ना भी आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के कोर्स में आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हैं अगर आप लोगों के दिमाग में एग्ज़ाम फियर सेट हो जाता है, आप लोगों के दिमाग में एग्ज़ाम के प्रति डर हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कभी भी अपने आप को नर्वस फील ना कराएं, वरना आप जो टॉपिक पढ़ के गए हो आप उसे भी भूल जाओगे, है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ही छोटी टॉपिक होती है जिसे वो पढ़े हुए होते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार पढ़े हुए थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उनका दिमाग में ये फियर बैठ जाता है, उनके माइंड में ये फियर बैठ जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूँगी। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के बाद भी आप लोगों के दिमाग में ये नर्वसनेस आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम फियर नहीं क्रिएट करना है, ओके। मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो बायोलॉजी के बारे में कुछ ट्रिक्स
आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग बायोलॉजी को याद करने का या उस शॉर्ट टाइम में याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है। सबसे पहला ट्रिक ये है कि बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, फिगर होते हैं। तो आप इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? सबसे पहले कि बायोलॉजी में जो फिगर होते हैं, आप फिगर से बहुत सारी चीज़ों को समझा सकते हो। अपने एग्ज़ाम में, अपने क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा फिगर को ऐड करने की कोशिश करें। आप अगर लैंग्वेज कम भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस फिगर को बनाएं और हमेशा उस फिगर का सही लेवलिंग करें, सही नेमिंग करें। अगर आप लोगों ने फिगर बना भी दिया है लेकिन अगर आप नेमिंग नहीं कर पाते हैं तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स में फिगर को ऐड करने की कोशिश करें। फिगर के द्वारा ही चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है ये कि बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी टॉपिक के लिए एग्जाम्पल्स देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ें, या किसी स्पीसीज के बारे में, किसी जीनस के बारे में, या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, या कोई आपके सामने कोई डेफिनेशन है, तो उस चीज़ का एग्जाम्पल सेट करें। एग्जाम्पल सेट करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम में उस चीज़ को बहुत बोल्ड तरीके से लिखें और वो एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में हाईलाइटेड भी होगा। ठीक है। और आप लोग बायोलॉजी में नेमिंग को सही तरीके से करें, क्योंकि फिगर नहीं बना दिया है आपने और नेमिंग अच्छे से ना करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। फिगर का कोई वैल्यू नहीं हो जाता है, रह जाता है नेमिंग ना करने से। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें हमारे वीडियो को।